हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका nth रूट ऑफ यूनिटी से भी कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको कि nth रूट ऑफ यूनिटी में अगर n की जगह पर आप 3 यूज कर लें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एकदम अलग रखा गया है। एक चीज और बता दें कि अगर आप इसको सीबीएसई के सिलेबस में देखेंगे तो सीबीएसई के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन मेंस और एडवांस में ये है। तो ठीक है, और खासकर आपको बता दें कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आ गया है, z इक्वल टू 1 की पावर 1/3 और यहाँ पर z क्यूब इज इक्वल टू 1, सो z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 z स्क्वायर माइनस प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू 1 एंड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आएंगे, कौन कौन से। एक ही अगर हम z1 मान लें तो z2 हमारे पास आ गया माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, और z3 आ गया हमारे पास माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग यहाँ पर ओमेगा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट मिल रहा है कि z1 और z2 और z3 के हैं हमारे कॉन्जुगेट नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब चाहिए अब इसको जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इससे हमारे जो प्रॉपर्टीज निकल रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट जो निकल के आता है वो है हमारा सम ऑफ रूट्स से रिलेटेड। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये यहाँ से आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, और या फिर आप रिजल्ट यहाँ रखें तो ये फाइनली आपको दे देगा। सॉरी, यहाँ पर क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो फाइनल आपका ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम अब इसको पोलर फॉर्म के केस में देखें तो हमारे पास क्या आएगा, z इक्वल टू 1 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, z cos 0 प्लस i sin 0 की होल पावर 1/3। और मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म में लेने के लिए आपको यहाँ पर cos 2r पाई से ऐड करना पड़ेगा i sin 2r पाई की होल पावर 1/3। तो यूजिंग डिमॉवर्स थ्योरम, तो बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई 3। तो ये z r आ चुका है, r इक्वल टू 0, 1 और 2 यहाँ पर पुट करेंगे। r इक्वल टू 0 पुट करने से क्या होगा, z0 ये हमारे पास कितना आ जाएगा cos 0 यानी कि 1। r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो z1 कितना आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3। और फाइनली जब हम r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास z2 जो आ जाएगा वो आएगा cos 4 पाई बाई 3 प्लस i sin 4 पाई बाई 3। ओके, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो उसका कॉन्जुगेट वहां पर होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 और प्लस i साइन 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई माइनस थीटा वाले हमने आइडेंटिटीज आपको लिखवा रखी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3 और माइनस i साइन 2 पाई बाई 3। आप इसको अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो z2 हमारा इसके रूप में आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, यानी कि इसको आप z2 कह लें। z0 की जगह यहाँ पर 0 जरूर निकला है, या फिर आप इसको ऐसे ही बना रहे थे 1। इसको आप कर लें, इसको z0 कर लें, इसे z1 कर लें और इसे z2 कर लें। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यही आपका ओमेगा लिखा हुआ है और ये आपका लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट कंडीशंस। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको सारा दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर
जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसको हमने पोलर फॉर्म में ले लिया है। पोलर फॉर्म में लेने के बाद जनरल टर्म हमने यहाँ पर यूज किया है, nth टर्म 2r पाई से ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर यूज कर लिया है। अब यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी की तरीके है, यहाँ पर r इक्वल टू 0 1 2 यहाँ पर लाइन से पुट किया है। एक वैल्यू √1 आई है, एक आई है 2π/3 की कंडीशन में, और एक आई है 4π/3। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका मौजूद है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो ये आपकी कंडीशन, उसी को मैंने शो करके दिखाया है। यहाँ पर जो फाइनली प्रॉब्लम्स के लिए जो यूज होने वाली चीज है वो आपके ये दो रिजल्ट्स हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन पर जरा ध्यान दीजिएगा खासकर, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग बात कर लेते हैं क्यूब रूट के अंदर, मतलब एक यूनिट सर्किल के अंदर देखते हैं कि ये रूट्स कहाँ पर मिलते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमें क्यूब रूट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज हम देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गन प्लेन हो गया है, ये हमारा सर्किल हो गया है। तो जो पहला पॉइंट है यानी कि जेड नॉट वो 1 है, 1 का मतलब 1,0। इसको अगर हम ओरिजिन कह लें तो दूसरा पॉइंट हमारा देखिए जेड नॉट आपका 1 था, Z1 आपका था -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओके, यानी आप इसको ये भी लिख रहे थे cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3। 2π/3 का मतलब होता है 120, ठीक है। 2π/3 कितना होता है बेटा 120 डिग्री। तो आपका 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, -1/2 √3/2, ये आपका हो गया Z1 ठीक है। सेकेंड केस जो Z2 आ जाता है वो कितना आएगा, Z2 है आपका -1/2 √3/2 आयोटा, जिसको आपने पोलर फॉर्म में लिया था 4π/3 प्लस I sin 4π/3, या फिर अगर हम उसमें देखें तो 2π/3 माइनस I sin 2π/3। ओके, तो उस केस में आपके पास 4π/3 का मतलब क्या होता है आपका 240। तो 4π/3 का मतलब क्या है यहाँ पर 240 डिग्री। तो ये एंगल आपका कुछ यहाँ पर आएगा, तो ये अगर आपका 120 डिग्री हो गया है और यहाँ से यहाँ तक का आपका 240 डिग्री हो गया है, तो आप इस लाइन को ड्रॉ करिए, यहाँ लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ लाइन ड्रॉ करिए। ये Z0 है, ये Z1 है और ये Z2 है। अगर इसे A, इसे B कहेंगे और इसे C अगर आप कहेंगे, तो ये आपके जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसी को एंटी क्लॉक ले रहे हैं तो ये इस तरीके से यूज होगा, अगर आप क्लॉक लेंगे तो ये -2π/3 यानी कि -120 यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन के थ्रू है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 120 है, आप सीधे देख सकते हैं ये 120, ये भी आपका 120 और ये भी 120। तो ओवरऑल आपके पास अगर ये 120 आता है तो ये दोनों एंगल आपके कैसे हो जाएंगे, ये दोनों साइड सेम है, रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी आपके सेम हो जाएंगे। अगर ये सेम है तो इन्हें आप थीटा थीटा कह लीजिए। अगर थीटा कहते हैं तो देख सकते हैं 120 + 2 थीटा इज इक्वल टू 180। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आधा पार्ट जो आता है वो आपका 30 डिग्री आता है। सिमिलरली इसी तरीके से ये भी आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो सीधी सी बात है कि आपके पास कैसे आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपके पास क्या आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60 वाले केस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट सर्किल फॉर्म कर सकते हैं। यूनिट सर्किल कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर आप दिखाते हैं तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर आप यूनिट सर्किल यानी कि सच टाइप ऑफ सर्किल हुज रेडियस विल बी 1, ऐसे सर्किल पर को हम कहते हैं यूनिट सर्किल जिसकी रेडियस 1 हो। तो अगर आप इसको आर्गन प्लेन पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, और इसके अंदर जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है इनके रूट्स को लेकर के, ठीक है। चलिए तो आइए अब प्रॉब्लम पर बात कर लेते हैं। तो अब ये आपकी जैसे देखिए इसमें डबल चीज है, ओमेगा भी है और सीरीज भी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा एस कर लेते हैं, और एस ये जो सीरीज है इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 9/32 27/128 और प्लस डेट है, तो 1/2 प्लस 3/2 क्यूब और 3 स्क्वायर बाई 2 5 प्लस 3 क्यूब बाई 2 की पावर 7 प्लस डेट है 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो 1/3/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 4 और 3 क्यूब बाई 2 6 डेट है 1/2 कॉमन लिया 1 प्लस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की एक सीरीज जा रही है 2 की एक जा रही है। तो आप अगर यहाँ पर वो देखें तो ये एक प्रकार के से जीपी हो गई है 3/4 और प्लस 9/16
प्लस 27/64 प्लस डेड डेड है। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये आर कितना पॉइंट वो हो रहा है। तो आर आ रहा है हमारा 3/4, ठीक है। ए है हमारा 1, तो 1/2, और ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, तो 1/1 माइनस 3/4, सो 1/2 1/1/4, 2 2 जा 4, यानी कि 2 वैल्यू। तो अब ये जो 2 वैल्यू आ गई है आपकी, आपको इसको उठा करके इसकी जगह पर रखना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, -1। तो सिंपल से कहने को ओमेगा के केस में प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम थी किसकी, सीरीज की थी, आपकी सिंपल जीपी की सीरीज थी। सॉल्व कर लीजिए, ठीक। चलिए अब अगली प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। इसका अलग एक दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दे दी गई है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फैक्टर करना है, फैक्टर कर लेते हैं। तो z³ + 1 + 2z z+1 इज इक्वल टू 0, z+1 z² - z+1 + 2z z+1 इक्वल टू 0। z+1 कॉमन आ गया बच्चे, z² - z+1 + 2z और इक्वल टू 0। सो z+1 ये आ गया बेटा, और ये आ गया z² + z+1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर देखिए, z इक्वल टू -1 आ गया, और z इक्वल टू -1 + √3/2 ±/2 आ गया। तो चलिए क्यूब रूट के कुछ और नए टाइप्स देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम दे रखी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, x - 1 का क्यूब प्लस 28 इक्वल टू 0। तो अब आपको इसको किस तरीके से करना है, ध्यान दे दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये 27 ये दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम में सिंपली आप x - 1 का क्यूब इज इक्वल टू -27 लिखेंगे। x - 1 का -27 की होल पावर 1/3 हो गया है, 3 की पावर ये आ गया, -1 की पावर 1/3। अब इसका क्यूब रूट लेंगे तो देखिए 1 का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो -1 का कितना होगा, -1 का -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसको। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, x - 1 की। तो x + 1 की वैल्यूज क्या होंगी, सॉरी x की वैल्यूज क्या होंगी, +1 का एडिशन करना है आपको यहाँ पर, सब में +1 का एडिशन कर दीजिए। तो ये हो गया -2 1 - 3 ओमेगा और 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से भी रूट्स निकालने को आ जाते हैं कभी कभी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ केस इस तरीके के आते हैं जिसमें हमें ओमेगा फॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 1 प्लस लिखा है 1 + √3 आयोटा की होल पावर 2021, और यहाँ पर लिख दिया है -1 और 1 - √3 आयोटा की होल पावर 2021, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करिए कि ये क्या लिखा है। तो कुछ नहीं है, 1 + √3 आयोटा था, आपको क्या करना था, 2 को ऊपर नीचे मॉड्यूलेशन करना है सबसे पहले, तो जिससे कि ये क्या आ जाए कि 2 तो ये आ गया, और ये आ गया 1/2 + √3/2 आयोटा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपके जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं या तो डबल माइनस होना चाहिए। देखिए ओमेगा क्या होता है, -1/2 + √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1/2 - √3/2 आयोटा। अब दोनों माइनस है तो इसको दोनों प्लस करना आसान रहेगा। तो माइनस का मॉड्यूलेशन कर देंगे, -1/2 - √3/2 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं किसकी जगह पर, इसकी जगह पर जो हमने 1 + ओमेगा आयोटा लिया था, √3 आयोटा लिया था। अब इसकी जगह पर ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर का 2021। ओके, समझ में आया। तो ये हम बाद में रखेंगे, पहले तो आप इसके लिए भी कर लें। तो 1 - √3 आयोटा के लिए फिर से इसके लिए भी /2 कर देंगे, /2 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर रखेंगे तो -1/2 और प्लस √3/2 आयोटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को उठाइए और जाकर के अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए। कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है बेटा -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 2021, और ये लिखा हुआ है -2 ओमेगा की होल पावर 2021। तो ये ऑड नंबर है इसलिए माइनस रहेगा, 2 की पावर 2021 ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4042, और ये भी माइनस में आ जाएगा, 2 की पावर 2021 ओमेगा की पावर 2021। तो
अब आप इसको सॉल्व आउट करना है, इसको सिंपली करना है। तो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 2021 को 3 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा देख लेंगे। 3 से 18 हो गया, 18 तो 3 से 21 हो गया, और ये आया 1 3 का 9। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, इंटू 3 + 2। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 रिमाइंडर कितना आएगा 2। इसमें देख लेते हैं 4042/3, 3 1 जा 3 और 1 3 3 जा 9, 1 3 4 12 और 2 3 से 21। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 तो हमने कॉमन ले लिया। इसके में आ रहा था रिमाइंडर 1 और इसके में रिमाइंडर आ रहा था 2। तो फाइनली आपके पास -2 की पावर 2021 2021 और ये आ गया -1। तो फाइनली आंसर है 2021 2 की पावर, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। ये मतलब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जैसे एनडी हो गया एंड मेंस हो गए, उन सब में ये आ सकते हैं, ठीक है, या फिर एडवांस का हिस्सा हो सकता है प्रॉब्लम के पास आपका, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब हेडिंग कर लीजिए nth रूट ऑफ यूनिटी।